हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192। तो आज हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 194C। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टीडीएस का कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। टीडीएस ऑन सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। तो ये जो टीडीएस लगेगा, फर्स्ट है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग। आप किसी भी चीज़ की अगर एडवर्टाइजिंग कराते हो, उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। दूसरा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो और उसका आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। थर्ड है पेंटिंग। आप किसी का पेंटिंग करा रहे हो, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। फोर्थ है आईटी सर्विस। फिफ्थ है ट्रांसपोर्टर। जैसे कि आपका कुछ जो मटेरियल है वो आप कहीं दूसरी जगह पे भिजवा रहे हो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो भी उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। और यहाँ पे 6 नंबर पे है कैटरिंग के ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट करवाओगे तो उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा। अब जब यहाँ पे एनी पर्सन, मतलब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनीज और अदर। जो टीडीएस किसके ऊपर कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल होगा, एचयूएफ होगा, कंपनीज होगा और अदर, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिडक्टी में कौन है, एनी रेजिडेंट पर्सन। यहाँ पे किसका काट सकते हो, एनी रेजिडेंट पर्सन का यहाँ पे टीडीएस काट सकते हो। नेचर ऑफ द पेमेंट में है, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा है सब कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ आप कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काट सकते हो और सब कॉन्ट्रैक्टर का भी टीडीएस काट सकते हो। यहाँ पे सब कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या है, जैसे कि आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्टर को पूरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए पूरा उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। फॉर एग्जांपल, उस बिल्डिंग में उसको इंटीरियर का काम करवाना है लेकिन उसके पास पूरा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके थ्रू वो काम कंप्लीट करवाएगा। तो वो जो थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको बोला जाता है सब कॉन्ट्रैक्टर। इन दोनों केसेस में आपको टीडीएस काटना ही काटना है, ठीक है। यहाँ पे टीडीएस है, टीडीएस का जो सिंगल पेमेंट है 30,000, उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति का जो बिल है वो 30,000 हो रहा है, एक बिल सिंगल पेमेंट, तो उसको आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर वो जो एक बिल है वो 30,000 से कम है तो आपको उसका टीडीएस नहीं काटना है। एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख, मतलब इसका मतलब है अगर उसका ईयरली बिल, जो इनवॉइस का बिल हो रहा है वो 1 लाख हो रहा है, 1 लाख से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसका आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर कम हो रहा है ईयरली तो यहाँ पे आपको टीडीएस नहीं काटना है। जो टीडीएस का जो रेट रहेगा, रेट ऑफ टीडीएस इंडिविजुअल एचयूएफ का रहेगा 1% और अदर में आएगा फैक्ट्री, कंपनीज, एलएलपी, उसका आपको काटना है 2%। थैंक यू।